Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject Social Science, and we will learn and understand and continue chapter number 2 from hunting, gathering to growing food in this worksheet. So students will also discuss the topic early humans in this worksheet. So आज की इस जो ये वर्कशीट है इसमें हम चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड को कंटिन्यू कर रहे हैं, और इसमें जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करेंगे वो है अर्ली ह्यूमंस, यानी कि जो अर्ली ह्यूमंस थे वो किन टूल्स का यूज़ करते थे या कैसे कहाँ पेंटिंग्स करते थे, क्या करते थे, उनके बारे में आज हम जानेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. फर्स्ट विल टेक टूल्स. देखिए, on the basis of artifacts found by archaeologists, we come to know that people made and used tools of stone, wood and bone. देखिए, जो हमें चीज़ें मिली, जो आर्कियोलॉजिस्ट को चीज़ें मिली खुदाई के दौरान, उससे हमें ये बात समझ में आती है कि जो उस समय के लोग हैं वो किस तरीके के औजार प्रयोग करते थे, टूल्स यूज़ करते थे. जैसे वो स्टोन के बने हुए टूल्स यूज़ करते थे, वुड यानी लकड़ी के बने हुए, और बोन यानी हड्डियों के बने हुए टूल्स का वो यूज़ करते थे. सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन, यानी इनमें से बहुत से जो उनके टूल्स थे वो किस लिए वो यूज़ करते थे. वो यूज़ करते थे मीट और बोन को कट करने के लिए, स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज यानी पेड़ों से उनकी छाल उतारने में, एंड हाइड्स एनिमल स्किन्स, चॉप फ्रूट एंड रूट्स, यानी क्या करते थे, एनिमल की स्किन उतारने के लिए, फ्रूट्स को चॉप करने के लिए या रूट्स को चॉप करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए टूल्स का यूज़ किया जाता था. नाउ यू कैन सी द टूल्स विच आर मेड बाय स्टोन्स. देन रॉक पेंटिंग्स, यानी गुफा जो होती थी उनकी दीवारों पर, चट्टानों पर जो पेंटिंग्स बनाई गई उन्हें हम रॉक पेंटिंग्स कहते हैं. मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग्स ऑन वॉल्स, यानी कि बहुत सारी गुफाओं में जहाँ पर ये अर्ली ह्यूमन बीइंग्स रहते थे वो दीवारों पर पेंटिंग्स किया करते थे. सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड सदर्न उत्तर प्रदेश. और अगर आपको इनमें से बेस्ट एग्जाम्पल्स देखने हैं, अगर कोई बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं तो वो कहाँ पर है, वो मध्य प्रदेश में है और दक्षिणी उत्तर प्रदेश में है. दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉन विद अ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल. तो देखिए, यहाँ पर जो पेंटिंग्स बनाई गई हैं उसमें वाइल्ड एनिमल शो किए गए हैं और वो बहुत ही निपुणता के साथ, बहुत ही ग्रेट एक्यूरेसी के साथ बनाए भी गए हैं, ड्रॉ भी किए गए हैं. नाउ नेक्स्ट इज साइट्स. व्हाट आर द साइट्स और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइट्स. साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा. देखिए, साइट्स वो जगहें होती थी जहाँ पर जो अर्ली ह्यूमन बीइंग था जिन चीज़ों को यूज़ करता है उसके हमें रिमेन्स मिले हों तो उसको हम साइट्स कहते हैं. वर फाउंड मतलब वही वाली बात जो मैंने अभी आपको समझाई. दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल. तो ये जो चीज़ें होती थी वो इन्हें अपने इस्तेमाल के लिए बनाते थे और फिर जब एक जगह से दूसरी जगह चले गए तो वो इन चीज़ों को ऐसे ही छोड़कर चले गए. These may be found on the surface of the earth. ये अर्थ के सरफेस पर पाए जाते हैं. Buried under the earth, धरती के नीचे, और sometimes even under water, और ये कई बार पानी के अंदर भी इन्हें हम पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं. फिर इसके बाद है लास्ट टॉपिक इज फाइंडिंग आउट अबाउट फायर, यानी आग की खोज. देखिए, आग के बारे में पता लगाना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. कैसे इंपॉर्टेंट है, देखिए, ट्रेसेस ऑफ एश हैव बीन फाउंड इन कुरनूल केव्स. कुरनूल केव्स में, कुरनूल की जो गुफा है वहाँ पर बहुत सारी राख मिली है. दिस सजेस्ट
that people were familiar with the use of fire. इसका मतलब लोग उस समय ये जानते थे कि आखिर फायर का यूज़ कैसे किया जाएगा. Fire could have been used for many things. इस आग को कई चीज़ों के साथ के लिए यूज़ किया जा सकता था, जैसे कि एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू रोस्ट मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स. यानी इस आग के साथ वो जो अर्ली ह्यूमन बीइंग थे वो कई सारे काम करते होंगे, जैसे कि उसको सोर्स ऑफ लाइट के रूप में यूज़ करते होंगे, या फिर मीट को रोस्ट करने में, या फिर जंगली जानवरों को स्केयर करने में, डराने में, भगाने में. So these are the topics of this worksheet. Now we'll move on easy question answer section. So the first question is question number 1. What were the materials used by hunter gatherer to make their tools? यानी वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको हंटर गैदरर अपने टूल बनाने में यूज़ करते थे. So stone, wood, bones were the material used by the hunter gatherers to make their tools. यानी जो हंटर गैदर थे वो अपने टूल किससे बनाते थे? स्टोन से बनाते थे, वुड यानी लकड़ी से, और बोन्स मतलब हड्डियों के औजार बनाते थे. नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट? यानी साइट से आप क्या समझते हैं? साइट्स आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स, टूल, स्पॉट्स, बिल्डिंग एक्सेट्रा वर फाउंड. यानी साइट्स वो प्लेस होते हैं जहाँ पर कि बहुत सारी चीज़ें जो कि अर्ली ह्यूमन बीइंग जो है वो यूज़ करते थे, उनके जब हमें रिमेन्स मिलते हैं जिस प्लेस पर, तो उसे हम साइट कहते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. इन विच वेज द हंटर गैदरर यूज फायर? यानी हंटर गैदर जो है वो फायर को किस किस तरह से यूज़ करते थे या किन कामों के लिए यूज़ करते थे. हंटर गैदरर्स यूज द फायर एज ए सोर्स ऑफ लाइट, टू कुक मीट एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स. यानी वो सोर्स ऑफ लाइट के रूप में उसे यूज़ करते थे, और मीट को कुक करने में, और यहाँ तक कि जो जंगली जानवर हैं उन्हें भगाने में वो फायर का यूज़ करते थे. अब हमने टेलीग्राम ऐप पर भी अपना चैनल लवनीश सर की क्लास बना लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यहाँ से आप उस चैनल को ज्वाइन करें, और इस वीडियो का लिंक और दूसरे इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक्स आपको वहाँ पर एक साथ मिल जाएगा. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो आप इस वीडियो और चैनल को लाइक दीजिए. आप देख रहे हैं तो साथ में लाइक का बटन भी दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जल्दी से जल्दी अपने ही चैनल लवनीश सर की क्लास के सब्सक्राइबर्स को 50 के या फिर उससे ज़्यादा भी पहुंचा दीजिए. बट रिमेंबर, व्हेनेवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज़ wear your mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards. और जब भी आपकी टर्न आए कोरोना की वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है, और उसके बाद आप स्कूल भी जाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी